हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय 2 और 3 के बीच में से, यानी कि हमारा जो टाइटल है, हमारा जो थंबनेल है कि मौत कैसे आई, मौत इंसानों में कैसे आई। तो देखिए, मौत, चाहे कोई शख्स कितना ही अमीर हो, कितना ही दौलतमंद हो, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु होती है। यानी कि धरती पर जितने भी इंसान हैं, कोई भी आज तक आया है, सभी की मृत्यु हुई है। तो मेरे प्रियो, देखिए, आज हम बात करेंगे इस मृत्यु के बारे में, इस मौत के बारे में, जो किसी को भी नहीं बख्शती। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना ही दौलतमंद हो, कैसा भी इंसान हो, जो किसी को भी नहीं बख्शती। ये कैसे आई, कहाँ से आई, इसके बारे में आज इस वीडियो के बीच में हम बात करेंगे। और पवित्र बाइबल में से जो वचन हमें मिले हैं, उन वचनों के आधार पर ही हम पूरी बात को रखेंगे, पूरी जानकारी को रखेंगे, और पवित्र बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग ही हम बातें करेंगे। इन वचनों के ऊपर ही, अपनी ओर से हम कुछ भी इसके बीच में से ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे। जो लिखा है वही आपके सामने रखा जाएगा, और हम इसी से देखेंगे कि कैसे मौत इंसानों में आई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आओ हम चलते हैं पवित्र बाइबल की ओर। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 और 28 आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय की 26 और 28 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी छवि में अपने जैसा बनाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम, यानी कि एक नहीं, यहां पर 3 जन है, 2 जन को और इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर अपने साथ। कह रहे हैं कि आओ हम इंसान को अपनी छवि में और अपने जैसा बनाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर, हॉली स्पिरिट और जीसस, यानी कि पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कर रहे अपने साथ कि आओ हम इंसान को अपनी छवि में अपने जैसा बनाएं। और वह समुद्र की मछलियों, आसमान के पक्षियों, पालतू जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर सारी धरती पर अधिकार रखे। और इसी का हम 28 पढ़ते हैं, 28 आयत पढ़ते हैं, 28 पद पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उन्हें कहा, फूलो फलो, गिनती में बढ़ जाओ, धरती को आबाद करो और इस पर अधिकार रखो। समुद्र की मछलियों, आसमान के उड़ने वाले जीवों और जमीन पर चलने फिरने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, देखिए, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के ऊपर इंसान को क्या किया? बनाया। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहोवा परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदम को रचा। हालेलुया। आदमी को रचा यहोवा परमेश्वर ने। हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत, 7 पद। यहोवा परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदमी को रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी, तब वह जीता जागता इंसान बना। आगे इसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को लेकर अदन के बाग में बसाया ताकि वह उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को यह आज्ञा भी दी, तू बाग के हर एक पेड़ से जी भरकर खा सकता है, मगर अच्छे बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू जरूर मर जाएगा। तो मेरे प्रियो, ऐसे क्या हुआ? मौत आई है, ऐसे मौत आई है। तो जहां पर परमेश्वर ने क्या ठहरा दी? उस पेड़ के ऊपर अगर उसको छुएंगे, उसको खाएंगे तो क्या होगा? मृत्यु आएगी, मौत आएगी। आगे हम देखते हैं 18 और 19। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए यह अच्छा नहीं कि वह अकेला ही रहे,
मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, ऐसा साथी जो उससे मेल खाए। यहोवा परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से मैदान के सब जंगली जानवर और आसमान में उड़ने वाले सारे जीव बनाता जा रहा था। वह उन्हें आदमी के पास लाने लगा ताकि देखे कि आदमी हरेक को क्या नाम देता है। आदमी ने उन जीव जंतुओं को जिस जिस नाम से पुकारा वही उनका नाम हो गया। हालेलुया। इस तरह आदमी ने सभी पालतू जानवरों, आसमान में उड़ने वाले जीवों और मैदान के सभी जंगली जानवरों के नाम रखे, मगर जहां तक आदमी की बात थी उसके लिए कोई साथी और मददगार नहीं था जो उससे मेल खाता हो, यानी कि आदमी से। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद सुला दिया। जब वह सो रहा था तो उसकी एक पसली निकाली और उसे फिर चीरा बंद कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदमी से जो पसली निकाली थी उससे एक औरत बनाई और उसे आदमी के पास ले आया। अब आदमी का क्या रिएक्ट है, हम पढ़ते उत्पत्ति 2 अध्याय 23 आयत पढ़ रहे हैं। तब आदमी ने कहा, आखिरकार यह वह है जिसकी हड्डियों मेरी हड्डियों में से रची गई है, जिसका मांस मेरे मांस से बनाया गया है। यह नर से निकाली गई है और नारी कहलाएगी। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने आदमी को, इंसान को, मानव जाति को मेरे प्रियो बनाया और रचा। अब देखिए, इंसान को तो परमेश्वर ने खुद अपने ही स्वरूप के ऊपर बनाया, रचा और पूरी धरती के ऊपर उसे अधिकार दिया, पूरे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी जंगली जानवर बनाए थे उन सब से सांप सबसे सतर्क रहने वाला जीव था। सांप ने औरत से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस बाग के किसी भी पेड़ का फल मत खाना? हालेलुया। तो देखिए, औरत ने सांप से कहा, हम बाग के सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, मगर जो पेड़ बाग के बीच में है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने हमसे कहा, तुम उसका फल मत खाना, उसे छूना तक नहीं, वरना मर जाओगे। हालेलुया। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे। तो यहां पे क्या किया? सांप ने अपनी चाल फेंक दी है। शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यहां पे क्या कहा उसने? सबसे पहला इस दुनिया का, इस धरती का झूठ उस सांप ने, उस शैतान ने औरत से बोला कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। परमेश्वर के वचन को उसने ठुकराया, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला है ये वचन, परमेश्वर के मुख से निकला था ये वचन जब उसने कहा था आदम से कि तुम अच्छे बुरे के पेड़ का फल हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तो जरूर मर जाएगा। तो इस वचन को झुठलाया किसने? शैतान ने। किस लिए? अपने फायदे के लिए कि ये हवा और आदम इस पेड़ के फल को खाएं। और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है, क्योंकि शैतान जानता था उसके मुंह से जो भी निकला है, जो भी निकलता है वो पूरा होता है, क्योंकि उसने धरती आकाश को बनते हुए देखा कि परमेश्वर के मुख से कैसे वो निकले हैं और कैसे वो बने हैं। इसलिए वो जानता था कि ये वचन जो परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला है कि अगर तुम अच्छे और बुरे के पेड़ के ज्ञान के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो ये जरूर मर जाएंगे अगर ये पेड़ के फल को खा लेंगे। तो इसलिए उसने खिलाने के लिए देखिए कितने कितने प्रयास किए। अभी हम पढ़ते हैं आगे, उत्पत्ति 3:5। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे। अब शैतान क्या कह रहा है औरत को? परमेश्वर के खिलाफ उसे कर रहा है, परमेश्वर के भीतर कड़वाहट भर रहा है, उसके जैसा बनने को औरत को, हवा को बोल रहा है। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे और खुद जान लोगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो आज पूरी मानव जाति जानती है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। ये क्वालिटी वहां से चलती आ रही है। हालेलुया। ये क्वालिटी, ये गुण जो हमारे भीतर परखने का गुण है, ये परमेश्वर का है। और ये कहां से आ रहा है? जब से ये पाप करवाया गया है। हालेलुया। जब से आज्ञा परमेश्वर की तोड़वाई गई है। जब हम पढ़ते इसी की 6 आयत, इसलिए जब औरत ने पेड़ पर नजर डाली तो उसे लगा कि उसका फल खाने के लिए अच्छा, और वह पेड़ उसकी आंखों को भाने लगा। जब बार बार शैतान उसे कह रहा था, प्रयास कर रहा था कि तू खा ले, तब वो पेड़ का फल भी उसकी आंखों को लुभाने लगा और वे भी उसकी तरफ खींचे चले जाने लगी कि मैं क्यों ना इसको खा लूं और परमेश्वर के जैसे बन जाऊं। तो देखिए, हाँ, वह दिखने में बड़ा लुभावना लग रहा था, इसलिए वह उसका फल तोड़कर
खाने लगी। बाद में जब उसका पति उसके साथ था तो उसने उसे भी फल दिया और वह भी खाने लगा। हालेलुया। फिर दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट जैसा बना लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने एक दूसरे को देखा कि हम नंगे हैं। कहां गिर चुके हैं? शारीरिकता में गिर चुके हैं, आत्मिकता से गिर के शारीरिकता में आ चुके हैं। पहले भी नंगे थे लेकिन शरीर की परख नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर से जो जुड़े हुए थे, आत्मिकता में थे, स्पिरिचुअलिटी में थे, स्पिरिचुअल थे, पवित्र थे, आत्मिक थे, परमेश्वर के साथ थे, एकता में थे। लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से नीचे गिर चुके हैं। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से परमेश्वर की नजरों में गिर चुके, उसकी आत्मिकता से गिर चुके और शरीर में आ चुके हैं, पाप में आ चुके हैं, बुराई में आ चुके हैं, व्यभिचार में आ चुके हैं। फिर शाम के वक्त जब हवा चल रही थी, आदमी और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जो बाग में चला आ रहा था। तब वह दोनों यहोवा परमेश्वर से छिपने के लिए पेड़ों के झुरमुट में चले गए और यहोवा परमेश्वर ने आदमी को पुकारता रहा, तू कहाँ है? आखिरकार आदमी ने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी थी मगर मैं तेरे सामने से डर गया। एक और क्वालिटी उनके बीच आ चुकी, क्या? डर पहले उनके बीच में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वे परमेश्वर के साथ एकता में चल रहे थे, तो किसी डर की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उनके भीतर क्या आ चुका है? वो डर शैतान की ओर से आ चुका है। लेकिन पहले डर होता तो वह ये काम नहीं करते थे। परमेश्वर का डर होना था कि इसके ऊपर मौत है, इस फल को नहीं खाना। लेकिन अब उनके भीतर डर आ चुका है और वह उससे डरने लगे हैं परमेश्वर से। अब वो डरने लगे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। किस बात से डर हुआ? क्योंकि आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने जो ठहराई थी उस आज्ञा को तोड़ा, आत्मिकता से गिर गए, पाप में आ चुके हैं। आखिरकार आदमी ने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी थी मगर मैं तेरे सामने से डर गया क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। इसीलिए बोल रहा है मैं छिप गया। नंगा नहीं है भाई, तू पाप में है और पूरी मानव जाति पाप में। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, तुझसे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है जिसके बारे में मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना? हालेलुया। आदमी ने कहा, तूने यह जो औरत मुझे दी, इसी ने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने औरत से कहा, यह तूने क्या किया? औरत ने जवाब दिया, सांप ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बात पूरी किसके ऊपर फेंक दी गई है? शैतान के ऊपर, सांप के ऊपर फेंक दी, क्योंकि उसी ने ही उकसाया था हवा को, उसी ने ही औरत को उकसाया था उस फल को खाने के लिए, तो इसलिए उसने उस फल को खाया। और देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने यह जो किया है इस वजह से सब पालतू और जंगली जानवरों में से तू श्रापित ठहरेगा। तू अपने पेट के बल रहेगा करेगा और सारी जिंदगी धूल चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा। वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को घायल करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेकंड पार्ट हम इसी का बनाएंगे, जहां पर यह मृत्यु कैसे आई। देखिए, आज हमने इस वचन के द्वारा जाना कि परमेश्वर की आज्ञा को आदम और हवा ने तोड़ा, जिसकी वजह से क्या आई? मृत्यु आई। अब मृत्यु को भी नष्ट कर दिया गया है। इसका उत्पत्ति 3 अध्याय की 15 आयत को हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में खोलेंगे, जहां पर हम ये दिखाएंगे कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को नष्ट कर दिया, उस मौत को खत्म कर दिया है। मेरे प्रियो, तो जहां पर क्या हुआ था, जहां पर क्या देखते हैं कि आत्मिकता से वो गिरा, आत्मिकता की मृत्यु हुई। आत्मिकता से वो कैसे? आत्मिकता से गिरा आदम, आत्मिकता से गिरा जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तो वो स्पिरिचुअलिटी, वो आत्मिकता की क्या हुआ? वो आत्मा की, वो स्पिरिट की क्या हुआ? मृत्यु। मर चुका था वो आत्मिकता में, क्योंकि पाप में गिर चुका था। हालेलुया। तो जब इंसान, आज कोई भी है जो मसीही, जो यीशु मसीह को जानते, जब वो आज्ञा तोड़ते हैं, वचन के खिलाफ जानते हैं, तो आत्मिकता से वो गिरते हैं, आत्मिकता में वो नीचे गिरते हैं, वो पाप में चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को, जैसे आदम और हवा ने तोड़ा, उनसे तोड़वाया, वो चाहता है कि तुम लोग भी तोड़ते रहो,
उस मिट्टी से दूर कर दिया था परमेश्वर ने, और अपना जो खास परमेश्वर ने एक अदन का बाग में, जो अदन का बाग बनाया था परमेश्वर ने, उस बाग में रखा था परमेश्वर ने आदम और हवा को, जिस बाग में किसी भी प्रकार की, किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं थी। हर एक वस्तु, हर एक जरूरत की चीज उसमें थी, उस अदन के बाग में। जब उन्होंने पाप किया तो उस अदन के बाग से निकाल दिया, कहां डाल दिया? जिस मिट्टी से आदम को परमेश्वर ने बनाया था। तो देखिए, ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से क्या आया? पाप। और पाप क्या लेकर आया? मृत्यु इंसानों के बीच में लेकर आया, और उस मृत्यु को भी नष्ट करने वाला है यीशु मसीह। हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 वचन को खोलेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में। तब तक आपको मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो से अपने भाई बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन्होंने पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ा, जो अन्य जाति लोग, उनके साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो जाने कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इस मनुष्य जाति को बनाया, और उनके बीच में जो आज मृत्यु, आज मौत है, जो कैसे आई, उस मौत को छूटने के लिए भी सेकंड पार्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो उस वीडियो को जरूर अपने भाई बहनों को शेयर करना। तब तक आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।